हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी 2025 के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि भारत के संविधान की दृष्टि से हैं। तो ये पिछले कुछ गत वर्षों में हुई परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं, तो उसी के आधार पर ये तैयार किए गए हैं। आप इनको एक बार ज़रूर देखें, हो सकता है अब की बार इनमें से फिर कोई क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो। तो बढ़ते हैं आपके पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका जैसे कि राज्य विधायिका के सदन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 राज्यसभा, ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा, ऑप्शन नंबर 3 विधानसभा और ऑप्शन नंबर 4 विधान परिषद। तो जल्दी से कमेंट में इसका उत्तर दो भाई, क्या होगा, क्या हो सही है लग रहा है आपको? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी विधानसभा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, जो 7वीं अनुसूची है दोस्तों, वो किससे संबंधित है? तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जैसे कि राज्यों की न्यायपालिका, संसद की शक्तियों, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन। और डी ऑप्शन रहेगा आपका पंचायती राज, जो कि एसएससी जीडी 2023 में ये प्रश्न आ चुका है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करो, क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों चलो अगली बार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव पर अनुच्छेद है? जो चुनाव होते हैं दोस्तों, वो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा होते हैं? ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 के अंतर्गत आ चुका है। तो दोस्तों दोबारा भी चांस हो सकते हैं कि चुनाव आयोग पे इस प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं संविधान से। तो इसका ऑप्शंस होंगे हमारे पास ए भाग 15, भाग 5, भाग 20 और भाग 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग ए, यानी कि भाग 15। तो यह आपका आंसर सही होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी राज्य के मंत्री परिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? जो मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है वो किसकी सलाह पर की जाती है दोस्तों? ये एसएससी जो जीडी 2022 के अंतर्गत आ चुका है। तो इसमें आपको उस ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी जनता, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं? दोस्तों ये सवाल एसएससी जीडी 2021 के अंतर्गत आ चुका है। तो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं दोस्तों? जल्दी से कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, बताओ कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। देखो आपको इसी प्रकार के प्रश्न मिलते रहेंगे, जी के संबंधित, रीजनिंग संबंधित, सारे जो भी एसएससी के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट आते हैं सारे आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करें। तो बताओ दोस्तों इस प्रश्न का आंसर, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका वो कितने वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं दोस्तों। चलो किस किस का सही है देख लो। क्वेश्चन नंबर 6, किसी संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान के में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? जो संविधान में संशोधन हुए हैं उसमें कौन से संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसमें आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 41वें संशोधन में, ऑप्शन बी 43वें, ऑप्शन सी 42वें, ऑप्शन डी 44वें। तो इसका सही आंसर दो दोस्तों फटाफट। यह सवाल आपके एसएससी जीडी 2022 के अंतर्गत भी आ चुका है।
तो फटाफट इसका आंसर फेंक के मारो दोस्तों, जरूर फटाफट करो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, 42वां। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके अंतर्गत हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए थे दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की सरकार के कार्य का संचालन करता है? किस अनुच्छेद के द्वारा कार्य का संचालन होता है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 144, ऑप्शन नंबर बी 178, ऑप्शन नंबर सी 166, ऑप्शन नंबर डी 132। तो कौन सा अनुच्छेद करता है भाई कार्य सरकार का संचालन? जल्दी बताओ भाई, कमेंट करो फटाफट। चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 166। अनुच्छेद 166 के अनुसार राज्य सरकार का संचालन होता है भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? अगर किसी को फांसी की सजा हो या फिर कोई ऐसा कोई अपराध हो जो राज्यपाल उसको क्षमादान कर सके, तो उसमें ये SSC GD 2022 के में आ चुका है। यहाँ आपके ये सवाल है जो, तो इसमें आपका जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन सुन लो भाई एक बार। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 55, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 161, ऑप्शन सी अनुच्छेद 163 और डी अनुच्छेद है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 145। तो किसके अंतर्गत राज्यपाल क्षमादान कर सकता है दोस्तों? बताओ फटाफट, सही आंसर बताओ फटाफट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति है भाई। अच्छा ऑप्शन, अब आपका प्रश्न नंबर 9। चलो भाई प्रश्न नंबर 2 को पढ़ो एक बार। भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? ये सवाल आपके SSC GD 2022 के अंतर्गत आया हुआ है सही। तो चलो भाई बताओ फटाफट, इसका आंसर फेंक के मारो भाई जल्दी जल्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 2016, ऑप्शन नंबर बी 2014, ऑप्शन नंबर सी 2012, ऑप्शन नंबर डी 2018। चलो भाई जल्दी बताओ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2018। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को किसके रूप में भी जाना जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को एक दूसरा नाम भी है जिसको किस जो अपने भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। तो दोस्तों जल्दी से इसके ऑप्शन सुन लो भाई। ऑप्शन ए दक्षिण एशिया, ऑप्शन बी आर्यव्रत, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी है इसका हिंदुस्तान। ये SSC जो 2020 का SSC GD 2020 के अंतर्गत भी आ चुका है दोस्तों। इसका सही आंसर बताओ भाई फटाफट बताओ कमेंट में। क्या हो जाएगा भाई? सी आंसर सही हो जाएगा, भारत। क्या भाई? भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। धन्यवाद।